आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीर उज़ ज़मां से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल कराने के मुतालबे को पूरा करने की वादेबंद है और इस हवाले से कोशिशें जारी रखी जाएंगी। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये इजलास महज एक रस्म नहीं है, बल्कि ये बेहतर हुक्मरानी, शफाफियत और शमूलियाती तरक्की का आगाज़ है। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सेक्टरों में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों का भी तफसील से जिक्र किया। वाज़ेह है कि आज बजट इजलास के दूसरे दिन की कार्रवाई होगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के सिलसिले में एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये खेल मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग में 9 से 12 मार्च तक खेले जाएंगे। स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुसरत गुल ने कहा है कि सरमाई खेलों में शिरकत करने वाली टीमों की आमद 7 मार्च को होगी। उन्होंने कहा कि लॉन्च की गई वेबसाइट पर इन खेलों के बारे में बरवक्त जानकारी दस्तयाब रहेगी। नायब वज़ीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में हेल्थ सेक्टर के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि दीही और दूर उपतादा इलाकों पर तवज्जो मरकूज करते हुए अवाम को तिब्बी निगहदाश्त की मयारी सहूलियात फराहम की जाएंगी। वो जम्मू में रोगी कल्याण समिति की एक मीटिंग में बोल रहे थे, जिस दौरान उन्होंने सब जिला अस्पताल नौशहरा की कारगुजारी का जायजा लिया। भारतीय चुनाव कमीशन ने जम्मू कश्मीर में 18वीं लोकसभा के इंतखाबात कामयाबी के साथ मुनक्किद कराने के सिले में चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू की खिदमात की ज़बरदस्त पजीराई की है। इस सिलसिले में उन्हें मिसाली क़यादत के सनद से नवाजा गया है, जो मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इंतखाबी कमिश्नरों की तरफ से दस्तखत शुदा है। वाज़ेह रहे कि यूटी में 1989 के बाद पहली मरतबा आम इंतखाबात में 58.11% पोलिंग दर्ज की गई, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले में 14% ज़्यादा है। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलीन प्रभात ने पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में पुलिस के सीनियर अफसरों की एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल और जराइम से निमटने की हिकमत अमलियों का जायजा लिया। उन्होंने कानून नाफिज करने और सिक्योरिटी कार्रवाइयों में बैन ज़िलाई तालमेल बढ़ाने की ज़रूरत उजागर की। डीजीपी ने ज़िला एसएसपीज़ को हिदायत दी कि वो मुख्तलिफ किस्म के जराइम रोकने के लिए मुअस्सिर हिकमत अमली से काम करें। मीटिंग में आईजीपी कश्मीर वी.के. बिरदी और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। कुव्वत समात से मुतल्लिक आलमी दिन के मौके पर हर साल 3 मार्च को कानून की सेहत और बहरेपन की वजूहात और इससे बचाव के बारे में अवाम में बेदारी पैदा की जाती है। इस दिन की मुनासिबत से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में ENT शोबे के प्रोफेसर और सरबराह डॉक्टर मंजूर अहमद लट्टू ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। सब लोगों को ये चाहे छोटी से छोटी चीजें जो एयर के रिलेटेड हो वो इग्नोर ना करें। कभी कान में शोर होता है, कभी कान में भारीपन दिखता है, उसका ख्याल रखा जाए। हेयरफोन्स का टाइम जो है कम किया जाए, हाई वॉल्यूम्स अवॉइड किया जाए, सो दैट कि जो हमारी एवरेज टोन जो हो वो सेफ रहे, तो हमारी जो हेयरिंग की जो सेल्स होती है वो डैमेज ना हो जाए। हाई टोन्स में हेडफोन्स यूज ना करें। जहाँ पे भी हेयरिंग का इशू हो वो किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए, सो दैट सबको हेयरिंग की जो स्पेशल सेंस है उसका फायदा मिलना चाहिए। बूढ़ा जो है उसके लिए भी हेयरिंग लेकिन मे बी अगर वो एड ही क्यों ना हो, सो दैट कि ये स्पेशल सेंस है वो उसको दी जाए और वो अपने आप को डिसेबल्ड ना समझे सोसाइटी में। राजस्थान के जयपुर में जारी 12वीं इलाकाई 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के इजलास में जम्मू कश्मीर तवज्जुह का मरकज़ बना रहा। इजलास के दौरान यूटी ने कचरे को ठिकाने लगाने के इख्तराई निज़ाम की नुमाइश की, जिसमें मशहूर झील डल का वीड प्रोसेसिंग यूनिट भी शामिल है। इस मौके पर श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मफाहमत की एक यादाश्त पर भी दस्तखत किए और ये जानकारी दी गई कि 2030 तक श्रीनगर को एक ज़ीरो लैंडफिल शहर बनाया जाएगा। इजलास में शिरकत कर रहे जम्मू कश्मीर के वफद की क़यादत महकमा मकानात और शहरी तरक्की के सीनियर ओहदेदार कर रहे हैं। वादी में आज दूसरे रोज भी मतला बुरा आलूद है और बाज़ इलाकों में दौरान शब हल्की बारिश होती रही, जबकि श्रीनगर की मशहूर ज़बरवन पहाड़ी और वादी के दीगर बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई। इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा ताज़ा मौसमी सूरत हाल के नतीजे में फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद है। हालांकि शाहरा को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। मुसाफिरों से कहा गया है कि वो शाहरा की बहाली तक इस पर सफ़र करने से गुरेज करें। श्रीनगर सोनमर्ग रोड, भद्रवा छंबा रोड और मुगल रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद हैं।
سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.5 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔